नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं आत्मनिर्भरता या रोजगार। कार्यक्रम का शुरुआत करूं इससे पहले मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। हालांकि मेरा विषय जो है वो है आत्मनिर्भरता और रोजगार। मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को वो व्यक्ति कतई न देखें जो धर्म के आड़ में अपने आप को आत्मनिर्भर और रोजगार चाहते हैं। खासकर रोजगार के रूप में धर्म का अगर आवरण पहन चुके हैं तो वैसे व्यक्ति कृपया हमारे इस कार्यक्रम से दूर ही रहें। देखिए ना, विडंबना देखिए। कल मेरे सोसाइटी के सामने कुछ एक वर्ग विशेष के लोग राम मंदिर के नाम पर चंदा उगाही कर रहे थे। मेरे पास भी आए, मुझसे भी बातें की। मैंने उनको बताया कि भाई मैं खुद ही मेरा कोई रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है, लेकिन मैं 10 बच्चों का एजुकेशन का टोटल खर्च सालाना व्यय करता हूँ और मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस हिसाब से मेरे पास उतने आमदनी नहीं है कि मैं 11वां खर्च उठा सकूं। मैं राम मंदिर मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। हालांकि मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं राम मंदिर के लिए कोई चंदा नहीं दे सकता। बहस हुआ, बहुत सारी बातें भी आई, लेकिन बातों का एक कंक्लूजन ये था कि उन्होंने मेरे 40 साल के इस हिंदुत्व पर ही सवाल उठा दिया और कहते हैं ना, जो आंखें लाल कर दिखाने वाली जो बातें होती है, उन्होंने आंखें लाल कर कल में कुछ हो ना जाए इसकी धमकी देते हुए वो निकल लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या राम मंदिर के लिए चंदा देना उतना ही जरूरी है? 2 बच्चों का पेट भरना ज़्यादा जरूरी है या राम मंदिर के लिए चंदा देना? अगर मैं राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दे रहा हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं हिंदू ही नहीं हूँ। या फिर कल कुछ देख लेने की बातें कर 5 मतांग व्यक्ति धमकी देकर निकल ले। आखिर ये क्या है? कौन है ये लोग? क्यों कर रहे हैं ऐसा? अब आप दूसरा देखिए, तांडव पर तांडव क्यों फैला हुआ है? आखिर क्यों मचा हुआ तांडव? मेरा ये कहना है कि आप सिनेमा को सिनेमा के रूप में देखिए, एक क्रिएटिविटी के तौर पर देखिए, क्रिएटिव चीज़ों को देखिए। हर जगह राजनीति सही नहीं है। आखिर क्या है तांडव में? क्या आपने देखा है? अगर नहीं तो जरूर देखिए। आलोचक और समालोचक दोनों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल होता है और दोनों का होना बहुत जरूरी है। जो आलोचक है और उनको सर्वग्राह्य नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने तांडव कर रखा है। आलोचना को समझना चाहिए। आखिर नजीब कहाँ है? कहाँ है नजीब? आज भी उसका परिवार दर दर भटक रहा है। ये सवाल क्या चुभता नहीं आपको? क्या सोचने पर मजबूर नहीं करता? कौन लोग हैं जिन्होंने नजीब को गायब किया? कौन लोग हैं जो राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर के चंदे के नाम पर आंख तरेर कर देखते हैं? कौन लोग हैं जो तांडव पर तांडव कर रखा है? छिपा नहीं है। अब आप आइए, बंगाल में चुनाव, ये चुनाव ना हुआ। अब बंगाल की चुनाव इतनी खूनी क्यों होती जा रही है आप समझ सकते हैं। मैंने दिल्ली के चुनाव को बड़ा नज़दीक से देखा है। दिल्ली का चुनाव भी खूनी हो सकता था, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का। खैर, बंगाल में भी भगवान से यही उम्मीद किया जा सकता है, लेकिन चुनाव ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सत्ता आपको चाहिए, कुर्सी आपको चाहिए, लेकिन इसमें वो मतांगों का क्या रोल जो आपके कुर्सी के लिए अपना जान दांव पर लगा रखा है? अब आप देखिए ना, कुरीतियाँ तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में लोग समझते हैं कि ये एक रोजगार भी है।
राजनीति भी एक रोजगार बन गया है, लेकिन राजनीति के रोजगार में शिक्षा कहीं नहीं है। मेरा मानना है कि हर युवा का पहली ख्वाहिश होती है आत्मनिर्भर होना, और आत्मनिर्भर होना कहीं न कहीं रोजगार की उपलब्धि पर ही निर्भर करती है। मेरा मानना है कि रोजगार की उपलब्धि दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, हमारी सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान कराए गए अवसर, और दूसरा जिसका सीधा प्रभाव हमारे कैरियर पर पड़ता है, वह है शिक्षा की गुणवत्ता। मेरा मानना है कि जो राम मंदिर वाले लोग हो या फिर तांडव पर तांडव करने वाले लोग हैं, वो शिक्षित तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर वो शिक्षित भी हैं तो गुणवत्ता वाली शिक्षा तो उनके पास नहीं हो सकती। अगर ये भी है तो वो दूसरे तरह के रोजगार चाह रहा है। हमें अंग्रेजों से आज़ादी 7 दशक पहले ही मिल चुका है, फिर भी क्या हम आज़ाद हैं? सोचना आपको है। आज शिक्षा आम जन का मूल अधिकार है और इसे उपलब्ध करवाना हमारी सरकार का मूल कर्तव्य है। परंतु अफसोस कि आज तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकी और ना ही उसके लिए प्रयत्नशील दिखती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आज भी हमारी सरकारें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रगतिशील नहीं दिखती है। याद करिए, 1951 में हुए जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 13.5% थी, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे बिहार में करीब 62% लोग साक्षर हैं। आने वाले वर्षों में साक्षरता दर और बढ़ने की संभावना है, परंतु यह एक कड़वी सच्चाई है कि ये आंकड़े सिर्फ यह बताते हैं कि प्रदेश में कितनी डिग्रीधारी मौजूद हैं। यह बता पाना काफ़ी कठिन है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने वालों की प्रतिशतता क्या है, कहना बड़ा मुश्किल है। आखिर क्यों बिहार की गिनती अभी भी पिछड़े राज्यों में की जाती है? इसका एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का घोर अभाव होना है और उसकी वजह से लोग बेरोजगार होते हैं। मेरा मानना है कि बिहार की जो शिक्षा पद्धति है पूरी की पूरी दोषपूर्ण नज़र आ रही है। सुबह सुबह ढेर सारी किताबें, कॉपियाँ, टिफ़िन, पानी की बोतल से भारी भरकम बैग को पीठ पर लादकर स्कूल जाते बच्चे हर जगह हैं। स्कूलों में किताबों पर लिखी बातों को बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, रटा देना, शिक्षक ने नोटबुक में तो लिखाया वही हूबहू परीक्षा में लिखना, तभी परीक्षा से अच्छे अंक पाना, ऐसी व्यवस्था बन चुकी है। बच्चों और उसके अभिभावकों का पूरा लक्ष्य अच्छे से अच्छे अंक हासिल करना रह गया है। प्रदेश की सरकारी विद्यालयों में ज़्यादातर बच्चे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने जाते हैं। ऊँघते और गप्पे लड़ाते गुरुजी, गणित के शिक्षक भूगोल तो अंग्रेजी के शिक्षक संस्कृत या फिर कोई और विषय पढ़ाते हुए आमतौर पर नजर आ जाते हैं। कागजी कार्यों का अंबार, कक्षा छोड़कर कागजी कार्य और प्रखंड कार्यालयों को चक्कर लगाने वाले शिक्षक कमोबेश पूरे प्रदेश में नजर आते हैं। महाविद्यालयों में कहीं बच्चों का इंतजार करते प्रोफेसर तो कहीं प्रोफेसर का इंतजार करते बच्चे। परीक्षा नज़दीक आते ही प्रोफेसर से नोट्स लेने के लिए तो बाज़ारों से गैस पेपर खरीदने के लिए बच्चों की भीड़ नज़र आती है। परीक्षाओं में करीब पूरे प्रदेश में गैस पेपर खोलकर नकल करते बच्चे आसानी से नज़र आ जाते हैं। यही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। बेशक आपको मेरा ये कार्यक्रम कहीं न कहीं बिहार की अंदरूनी बातों को उजागर करते हुए दिखता होगा, लेकिन सच को तो सुनना ही पड़ेगा। आखिर कोई तो होगा जो सच को सच के रूप में दिखाएगा। बिहारी खबर दिखाता है, सोचना पड़ेगा। आप गार्जियन के तौर पर सोचिए, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर सोचिए, चाहे जिस तरह के भी सोचिए, लेकिन सोचना पड़ेगा। आप देखिए ना कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा का हालात शर्मनाक है। सरकार द्वारा संचालित कई विद्यालय आज भी भवनहीन है तो कई जर्जर भवनों में चल रहे हैं और किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं।
हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें ना तो अपनी विषय की जानकारी है और ना ही सामान्य ज्ञान की जानकारी भी है। कोई जनवरी फरवरी की स्पेलिंग गलत पढ़ा रहा है। ऐसे लोग बच्चों के कैरियर से मजाक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी बड़ी निजी विद्यालय बच्चों की हर चीज़ दे रहे हैं सिवा शिक्षा के। बड़े बड़े निजी विद्यालय शिक्षा के नाम पर व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार ने राइट टू एजुकेशन निजी विद्यालय पर भी थोप दिया है। ताज्जुब की बात है कि हमारी सरकार अपनी जनता को शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा दे पाने में विफल रही है। हमें भूलना नहीं चाहिए, हम बिहारियों का सबसे बड़ा स्तंभ जो है वो है शिक्षा। लेकिन आज वर्तमान की जो सरकार है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को कमज़ोर किया है तो वो हमारी शिक्षा प्रणाली को। परीक्षा में नकल को बढ़ावा देना, रोजगार की तलाश में भटकाना, प्रदेश में तकनीकी शिक्षा की कमी और बच्चों को स्वरोजगार की समझ नहीं होना, रोजगार पूर्ण शिक्षा के समुचित व्यवस्था का नहीं होना। बच्चे सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने के लिए शिक्षा पाना चाहते हैं और नौकर बनकर खुश हैं। शिक्षा का उद्देश्य ही बदल गया है। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षित और समाज का जिम्मेदार नागरिक बनना नहीं बल्कि नौकरी पाना रह गया है। शोध और खोज की प्रवृत्ति बच्चों में खत्म होती दिख रही है, जो वर्तमान शिक्षा पद्धति का सबसे नकारात्मक पहलू भी है। वर्तमान शिक्षा बच्चों को किताबी ज्ञान तो उपलब्ध करवा पा रही है परंतु सामाजिक और बौद्धिक ज्ञान दे पाने में नाकाम हो रही है। अफसोस कि आज के बच्चों को चना, मसूर, अरहर, धान और गेहूं के पौधों की पहचान नहीं है। वर्तमान शिक्षा बच्चों को सामान्य ज्ञान की समझ दे पाने में नाकाम नजर आ रही है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था ने ऐसे बच्चों को अपना एक टूल्स बना लिया, हथियार बना लिया है, जो कि उनके लिए राम मंदिर जैसे मुद्दों पर चंदा वसूलने का काम कर रहे हैं और सामने वालों को आंखें लाल कर दिखा रहे हैं। मेरा मानना है कि हमारे नैनिहालों को न सिर्फ किताबी ज्ञान दें बल्कि उन्हें बौद्धिक ज्ञान भी दें। सिर्फ एक अधिकारी नहीं बनाएं बल्कि उन्हें एक बेहतरीन इंसान बना सके। उनमें इतनी समझ जरूर पैदा की जानी चाहिए कि अपनी समझदारी से काम ले। माना कि राम मंदिर जरूरी है, माना कि आपका धर्म भी जरूरी है, लेकिन राम मंदिर और धर्म के लिए आंखें लाल करना ये कहीं ना कहीं आपको दिग्भ्रमित करता है। बेशक आप रोजगार के लिए पढ़िए, शिक्षा जरूरी है, लेकिन उसका सही उपयोग भी होना चाहिए, सामाजिकता भी होनी चाहिए। मेरा काम है आपको अवगत करवाना, मैंने कोशिश किया है। अगर आपको बेहतर लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये लिंक शेयर करें। तब तक के लिए उमाशंकर सिंह को दीजिए विदाई। नमस्ते।